अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अपने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 के। फर्स्ट न्यूमेरिकल का डाटा आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है, जिसमें आपके पास एक स्प्रिंग शो करवाया गया है। स्प्रिंग के साथ एक लोड अटैच है। अब जब स्प्रिंग के साथ लोड अटैच करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, स्ट्रेच होगा। अब उस स्ट्रेच की वैल्यू हमें बता दी है। स्ट्रेच जो हो रहा है 20 मिलीमीटर हो रहा है बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। फाइंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक्सटेंशन 20 मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है। मिली प्रीफिक्स होती है 10⁻³ तो 20 × 10⁻³ लिखेंगे। लोड जो है फोर्स हमें गिवन है 40 न्यूटन। फाइंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आप लोगों ने हुक्स लॉ स्टडी किया हुआ है। हुक्स लॉ में आप लोगों ने रेशियो स्टडी की हुई है K = F/x। ये वैल्यूज पुट कर देनी यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 40 और x जो एक्सटेंशन है ये आपके पास है 20 × 10⁻³ मीटर। इन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास K का आंसर आ जाएगा। तो 20 2 × 10⁻+3, क्योंकि नीचे -3 था, ऊपर जब लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। K = 2 किलो न्यूटन पर मीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 10⁻³ लिखा हुआ है ये किलो प्रीफिक्स होती है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट का 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इस न्यूमेरिकल का पार्ट बी भी है। क्या अगर ये स्प्रिंग एक्सटेंशन शो कर रहा है 16 मिलीमीटर, तो आपके पास वेट कितना होगा। पहले उन्होंने हमें एक्सटेंशन और वेट दोनों दिए होते हैं, हमने उसको यूज करके स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, उन्होंने एक्सटेंशन हमें बता दी है 16 मिलीमीटर। फाइंड इट्स वेट, कि कितना वेट हम हैंग करें तो वो स्प्रिंग एक्सटेंड हो 16 मिलीमीटर। सेम स्प्रिंग है, स्प्रिंग चेंज नहीं किया, तो इट मींस K की वैल्यू सेम रहेगी। जब स्प्रिंग चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। K = F/x। अब हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ये फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा, तो F = K × x। x इधर आके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F = K की वैल्यू है आपके पास, ये जो अभी हमने फाइंड किया 2 किलो या 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ लिख लेते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय x एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये आपको दी है 16 मिलीमीटर। अब 16 मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे जैसे इसमें किया था, तो 16 मिलीमीटर 16 × 10⁻³ लिखा जाएगा। तो 16 × 10⁻³ तो फोर्स इज इक्वल, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर पे, या आप इसको देखें 10⁻+3 या 10⁻⁻3, ये 10⁻0 मीन्स 1 हो जाएगा। 10⁻0 = 1। तो हम बाकी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 16 32 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई कि जब 32 न्यूटन का लोड आप हैंग करेंगे तो स्प्रिंग पहले से कम स्ट्रेच होगा, वो कितना होगा 16 मिलीमीटर। पहले फोर्स ज्यादा थी तो स्प्रिंग भी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था। अब जब स्प्रिंग एक्सपेंशन कम है तो ऑब्वियसली उसकी फोर्स पहले से क्या होगी, कम हो जाएगी, जो कि रिड्यूस होकर आप लोगों के सामने नजर आ गई। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।